अस्सलाम वालेकुम। बेटा इल्मुल बयान के हमने अरकान पढ़े थे, तशबीह, इस्तारा, मिजाजुल मुरसल और किनाया। पहला रुकन है तशबीह। तशबीह क्या है? तशबीह का लफ्ज़ शुबा से निकला है, जिसके मायने मुमासिल होने के हैं। इल्मुल बयान की उसे जब किसी एक शे को अच्छी या बुरी खुसूसियत को किसी दूसरी शे की अच्छी या बुरी खुसूसियत की मिसल या मानिंद करार दिया जाए, उसे हम तशबीह कहते हैं। यानी कि किसी एक चीज़ की खूबी या खामी को किसी दूसरी चीज़ की खूबी या खामी की मानिंद करार दें। बेटे यहाँ पर एक चीज़ ज़हन नशीन करना ज़रूरी है। जब हम किसी एक शे को किसी दूसरी शे की बुराई या अच्छाई से तशबीह देते हैं, तो उसकी खूबी या खामी को हुफ़ में मशहूर होना चाहिए। जैसे हम जानते हैं कि शेर बहादुर है, कौवा सियाना है, बर्फ़ ठंडा होता है और दूध सफ़ेद होता है। ये वो मिसालें हैं, ये वो खुसूसियात हैं जो उर्फ़ आम में मशहूर हो। अगर हमें इनमें से किसी चीज़ की तशबीह देनी हो तो हमें इन्हीं की मिसाल देनी होगी। जैसे अली के दांत दूध की तरह सफ़ेद, पानी बर्फ़ जैसा ठंडा है। ठीक है। अरकान तशबीह मुशब्बा, मुशब्बा, वजह शुबा, हुर्फ़ शुबा और गर्ज़ शुबा। ठीक है। मुशब्बा क्या है? जिस चीज़ को तशबीह दी जाए उसे मुशब्बा कहते हैं। मुशब्बा जिस चीज़ से तशबीह दी जाए उसे मुशब्बा कहते हैं। वजह शुबा वो खुसूसियत जो दोनों में पाई जाए। हुर्फ़ शुबा वो हुर्फ़ जो उनमें मुमासलत पैदा करे। गर्ज़ तशबीह जिस किसी चीज़ की जो खुसूसियत हो, खुसूसियत जिसकी वजाहत करना मुनासिब हो। बेटा अब हम इसकी मिसाल देखते हैं। मिसालों के ज़रिए आप इसके अरकान को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। हमने कहा मुशब्बा जिस चीज़ को तशबीह दी जाए। मेरी नीमबाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। मीर यहाँ पर नीमबाज आंखों की खुसूसियत की वजाहत करना चाहता है, तो ये क्या हुआ? फर्ज तशबीह हुई। आंखों को उसने किससे तशबीह दी? शराब से। ये क्या हुआ? मुशब्बा हुआ। ठीक है। आंखें क्या है? मुशब्बा। शराब क्या है? मुशब्बा। मस्ती क्या है? वो मुश्तरका खूबी जो दोनों में पाई जाती है। उर्फ़ शुबा क्या है? कीसी। गर्ज़ शुबा क्या थी? गर्ज़ शुबा या गर्ज़ तशबीह दोनों कहा जाता है। यानी कि नीमबाज आंखों की मस्ती, उन ना बेखुदी, उसकी वजाहत करनी थी, तो लिहाजा शायर ने शराब की मिसाल दी। अब यहाँ पर देखिए, जिंदगी है या कोई तूफान है? जिंदगी मुशब्बा, तूफान मुशब्बा। अब हमें पता है कि तूफान जब आता है तो उसके साथ मुश्किलात होती है। शायर ने जिंदगी की मुश्किलात को तूफान से तशबीह दी है। अब यहाँ पर मुश्किलात का लफ्ज़ इस तरह मौजूद नहीं है, वो खुसूसियत यहाँ पर लिखी भी नहीं है। जिस तरह यहाँ पर मस्ती लफ्ज़ लिखा हुआ है, नीमबाज आंखें वहां दिया हुआ है, यहाँ पर मस्ती दिया हुआ है। यहाँ पर कहा है हम तो इस जीने के हाथों मर चले। यहाँ पर इससे मुराद ये होती है कि इन मुश्किलात को बर्दाश्त करते करते हम मर गए। ये मरने से मतलब नाकाबिले बर्दाश्त हो गया, हम बहुत परेशान हो गए। ठीक है। अब यहाँ पर लफ्ज़ हुर्फ़ शुबा क्या है? उसमें हुर्फ़ शुबा या है। ठीक है बेटा। तो जिंदगी मुशब्बा हो गई, तूफान मुशब्बा हो गई, और मुश्किलात जो है वो हो गई वजह शुबा, और या क्या हो गया? हुर्फ़ शुबा। गर्ज क्या थी? जिंदगी मुश्किलात की वजाहत करना। इसके अलावा नस्री मिसालें भी होती हैं। जैसे हमने मिसाल दी थी कि पानी बर्फ बर्फ जैसा ठंडा। आप यहाँ पर बर्फ सा भी लिख सकते हैं, बर्फ की तरह भी लिख सकते हैं, हो सकती है मिसाल। पानी मुशब्बा, बर्फ मुशब्बा, ठंडा वजह शुबा, और जैसा क्या है? हुर्फ़ शुबा। नंबर 4। ठीक है। यहाँ पर देखिए आप 3, यहाँ पर देखिएगा, आपके पास अक्सर अमूमन ऐसा आता है कि मिसाल दे दी जाती है और कहा जाता है कि इसके रुकन बताइए, मुशब्बा क्या है, इसमें मुशब्बा क्या है, वजह शुबा क्या है, हुर्फ़ शुबा क्या है। ये तो मैंने आपको वजाहत कर दी। एक और चीज आती है कि तरफ़ैन तशबीह किसे कहते हैं? तरफ़ैन तशबीह किसे कहते हैं? मुशब्बा और मुशब्बा। ये क्या है? तरफ़ैन तशबीह। ठीक है। मुशब्बा और मुशब्बा तरफ़ैन तशबीह है। और एक और चीज बेटा ज़हन नशीन कीजिएगा
کہ جیسا سوال آئے ویسا جواب لکھے گا. اگر صرف نشاندہی کرنی ہے تو بتائیے گا کہ تشبیہ ہے. وضاحت کرنی ہے تو اس کی تعریف لکھے گا. اگر ارکان پوچھتے ہیں تو ارکان لکھیے گا. اگر ارکان کی وضاحت پوچھتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ یہ لکھیں گے جسے مشبہ، جس چیز کو تشبیہ دی جائے، مشبہ بعد جس چیز سے تشبیہ دی جائے، تو آپ اس کی یہ وضاحت بھی لکھیں گے اور ایک مثال لکھ کر آپ بتائیں گے کہ یہ مشبہ ہے، یہ مشبہ بعد ہے، یہ حروف شبہ ہے، یہ غرض شبہ ہے. ٹھیک ہے. المختصر یہ کہ جیسا سوال ہے ویسا جواب ہے. یہ نہیں کہ لفظ تشبیہ دیکھا اور آپ نے سب کچھ لکھنا شروع کر دیا. جتنا سوال کیا جائے اتنا جواب دیجیے گا. امید ہے کہ آپ نے یہ بات سمجھ لی ہوگی.